शांति नहीं मिल सकती। भगवान ने कहा है ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिलती है, ज्ञान लब्धम परम शांति। तो अर्जुन पूछ बैठते हैं कि भगवान वह कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से शांति मिल जाती है? क्या संसार का ज्ञान है? कि नहीं नहीं जी, संसार का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान है ब्रह्म का, आत्मज्ञान। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। यह शरीर जो है, हम आपका शरीर जो है, इस देह को क्षेत्र कहते हैं। धनंजय जान लो, जानता इसको क्षेत्रज्ञ, उसको मान लो। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रों में जानो, यही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। अब ज्ञान की परिभाषा है। यदि आपका संसार का ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि वह क्रॉच पक्षी की तरह, बगुले की तरह जलाशय के किनारे बैठा हुआ है। ये जलाशय में न जल है, और जल नहीं तो मछली कहाँ से? अब बूढ़ा बगुला उड़ नहीं सकता, वही टवा के मरता है। भीख मांगता धनी आदमी, ज्ञानी आदमी, विद्वान भीख मांगता है। जिसके पास न धन है, न ज्ञान है, न विद्या है, वही जो है टवाता है। जो भी अर्जन करते हैं लोग तो जवानी में ही करते हैं, बूढ़ापा तो हो गए, और जवानी में अर्जन नहीं करेंगे न तो वही बूढ़े बगुले की तरह टवाना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा वो ज्ञान जो है अर्जित करना है। भगवान कहते हैं ये शरीर हम आपका जो है क्षेत्र है। क्षेत्र का साधारण अर्थ क्या होता है? खेत। खेत में जैसे हम लोग बीज डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं, वो कई गुना होता है। उस फसल को कौन खाता है? खेत। नहीं नहीं, जो खेत का मालिक है, जो कहता है स्वामी, खेत का स्वामी जो है वही फसल को भोगता है। खेत को आप भुट्टा खाते हुए देखें, मक्का खाते हुए देखें खेत को? नहीं नहीं, ये शरीर हम आपका जो है, ये शरीर, ये क्षेत्र है, इसमें भी हम लोग बीज डालते हैं। तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान। मन से भी हम कर्म करते हैं, वचन से करते हैं, और कर्म से तो करते ही हैं। किसान कौन है? किसान जो बीज डालने वाला। बीज कौन डालता है? बीज दो तरह का, या तो पाप अथवा पुण्य। पुण्य रूपी बीज डालेंगे वह कई गुना होगा, पाप रूपी बीज डालेंगे वो भी कई गुना होगा। भोगेगा कौन? जो खेत का मालिक है, जो शरीर में बैठा है, जो कहता है मेरा खेत। हम लोग बातचीत के सिलसिले में क्या कहते हैं? यह मेरा जो है हाथ है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी आंखें खराब हो गई। ये आपका हाथ पैर नाक कान ये सब आपका है, लेकिन आप ना हाथ है, ना कान है, नाक है। कबीर साहब कहते हैं जाको मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पहुप भाष्य पतला, सो तो तत्व अनूप। पहुप भाष्य पतला, फूल के सुगंध से भी पतला तत्व है। सुगंध को इन आँखों से आप देखते हैं? बेली की जूही चमेली इन आँखों से सुगंध को देखते हैं? नहीं। नाक के पास जब सुगंध आती है न, तब पता लगता है कि बेली है कि चमेली है। इसीलिए वह पतला तत्व जो हाथ पैर नहीं है। जाको मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पहुप वास्य पतला। अब जब फूल के गंध को भी नहीं देखते तो उससे जो पतला तत्व इन आँखों से कैसे देखें? देखते हैं शरीर जब छूटने लगता है, देखते हैं कि जा रहा है निकल करके, वो फूल के गंध से पतला इन आँखों से कैसे देखेंगे आप? नहीं देख सकते। तो इस कहने का मतलब क्या है? मन से कर्म होता है। मन किसान है। मन से यदि आप किसी के संबंध में बुरा सोच लिए, अनिष्ट सोच लिए, आपका कर्म हो गया। वह भी आपके संबंध में बुरा सोचेगा, वह आपके संबंध में बुरा हुआ भी सोचेगा। एक सेठ था नहीं, चंदन की लकड़ी का कारोबार बहुत लंबा चला था, बहुत दिन से बिक नहीं रही थी, बड़ी चिंता। सेठ जी को वहाँ के राजा से मित्रता थी। सेठ जी ने एक दिन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यहाँ की राजा की मृत्यु हो जाती नहीं, सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती, मैंने बिक जाती। अब देखिए क्या सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं कि यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती
तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती है, मैंने भीग जाता। उधर राजा क्या सोचता है, सेठ जी का कारोबार तो बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन टैक्स कम देता है, जबकि एक दूसरे का मित्र है, लेकिन देखिए मन से सोच रहे हैं, मन से कर्म हो रहा है। एक दिन आपस में मुलाकात हो गई दोनों से, राजा पूछ बैठते हैं सेठ जी से, सेठ जी क्या हमारे संबंध में कुछ बुरा सोचे थे, बुरी भावना पूछी थी क्या? कहा हाँ महाराज। का क्या? क्या देखिए चंदन की लकड़ी बरसों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है, लाखों का घाटा लगने वाला है। वही मैं सोच रहा था कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती, मैंने बिक जाता। तो सेठ राजा कहते हैं कि सेठ जी यह कैसे सोचे आप? अरे सोचना चाहिए कि राजा जो नया भवन बना रहे हैं, चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा, चंदन की लकड़ी खिड़की, सोफा सेट, पलंग, टेबल, कुर्सी, उसमें लकड़ी नहीं बिकती चंदन की। राजा साहब मर जाए तो मैंने लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। उसकी बुराई के संबंध में चुन चुन के उजागर करेंगे, और उसकी अच्छाई जो है अच्छाई के संबंध में नहीं, बुराई के संबंध। बुराई यदि दूसरे की बुराई के संबंध में ज़्यादा उजागर निंदा करेंगे तो आपके अंदर जो बुराई है ही है, उसका भी बुराई आपके अंदर डबल हो जाएगा। और उसके प्रशंसा, उसके गुण का उजागर करेंगे तो आपके अंदर जो गुण है ना, वह उसका गुण भी आपके अंदर डबल हो जाएगा। निंदक है परमार्थी, करे भगत का काम, करे भगत का काम बिना कौड़ी का चाका। निंदक जो है भक्त का परमार्थी है, नौकर, बिना पैसे का नौकर है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सभा है, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह है। आप निंदा करते रहेंगे भक्त का, भक्त की निंदा करेंगे तो उसका जो है सब जो बुराई धीरे धीरे बिना पानी साबुन का साफ हो जाए, निर्मल हो जाए। बड़ा, लेकिन समाज में हम देखते हैं जो कोई तरक्की कर रहा है ना, उसका पैर खींचता है, किसी तरह जो है ईर्ष्या द्वेष में जल रहा है। समाज में नहीं देखा जाता है, कोई किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, तरक्की कर रहा है, और किसी का बेटा पढ़ नहीं रहा, वो जल रहा है, पढ़ाओ बढ़िया से, खूब जैसे वो पढ़ता है वैसे पढ़ो, तब तुम भी इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। नहीं, उसका किसी तरह लालटेन में बुझा देना है। अब देखिए, अपना कष्ट सह करके दूसरे को कष्ट देना, अपना कष्ट सह करके दूसरे को कष्ट देना। एक व्यक्ति था ना, कोई देवी की उपासना करता, देवी खुश हो गई तो कहते हैं कि बेटा मांगो, क्या वरदान मांगते, लेकिन सोच के मांगना, तुम जो मांगोगे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। वो सोचने लगा कि हम पूजा पाठ करिए, हम पर खुश हो गए, पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। क्या दुगुना होता है कि मेरे साथ देखें। कहते हैं कि हमको चाहिए 1 महल मकान, पड़ोसी को 2 महल हो गया। हमको चाहिए 100 करोड़, पड़ोसी को 200 करोड़। जलने लगा तो सोचा कि कैसे नाश करें इसका। कहा कि मेरा एक आँख फूट जाए, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया। हमारे घर के सामने 1 कुआं, पड़ोसी घर के सामने हम 2 कुआं, सब निकले घर से, नहीं सब कुआं में गिरते जाए। कहा आँख किसी को नहीं, सब आँख फूट गया था, सब गिरते जाए। ऐसी भावना समाज में देखिए नहीं है, ऐसी भावना। ये सब भावना सत्संग में आए हैं, सुनिए, जैसे संत महात्मा कहते हैं वैसे अपने में ज़रा सा ढालने का कोशिश कीजिए, तभी तो सत्संग से लाभ होगा। ऐसे सुन जाए इस कान से और दूसरे कान से निकाल दिया, उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मन से देखिए कर्म होता है, वचन से नहीं होता है। आप किसी को गाली देते हैं, वह भी आपको गाली देगा। मारपीट कब होता है? वचन से शुरुआत होती। महाभारत की लड़ाई का कारण क्या हो गया? महाभारत की लड़ाई का कारण क्या हो गया? वचन। पांडवों ने मायावी ढंग का एक सभा भवन बनाया, मायावी ढंग का, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ सूखी जमीन, जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवार, जहाँ दीवार वहाँ दरवाज़ा, मायावी ढंग का।
दुर्योधन को निमंत्रण दिया देखने के लिए। दुर्योधन आते हैं, उसको क्या पता महारावी ढंग का। सूखी जमीन समझकर जाने लगे तो पानी में हड़बड़ा कर गिर गए, और दरवाजा समझकर प्रवेश करने लगे तो दीवार से टकरा गए। ऊपर में द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी क्या कहती है, आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। देखिए कैसी बात हो रही है। धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हीं का पुत्र दुर्योधन। अब ये द्रौपदी छोटी थी, बड़े को नहीं करना चाहिए, छोटे को तो नहीं। छोटा जो है वो दुर्योधन जेठे थे, छोटे को इस तरह नहीं करना चाहिए, तो बड़े की बात को छोड़ दीजिए। अंधे का पुत्र अंधा, जो आवे सोई वो कहे, बोले नहीं विचार, हते प्राय आत्मा जीव मान तलवार। अरे तीर तलवार का घाव तो छूट जाता, लेकिन वचन रूपी तलवार का घाव नहीं छूटता है। तीर तलवार घाव होगा तो मलहम पट्टी करके घाव छूट जाएगा, लेकिन वचन रूपी तलवार का घाव नहीं छूटता है। बोलिए लेकिन सत्यम बुढ़ियात, प्रियम बुढ़ियात, नो बुढ़ियात तो प्रियम सत्य। गुरु महाराज कहते हैं सत्य सुहाता वचन की सुहावना बना करके। जैसे कोई आपके पास आवे, आपके पिताजी बुला रहे, अब कोई आता है आपके बाप बुला रहे, बात तो एक ही नहीं है। राजा ने स्वप्न देखा, सभी दांत झड़ गए, तो ज्योतिषी से पूछते हैं बुला करके कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, स्वप्न में देखा कि सभी दांत झड़ गए हैं, इसका फल का, इसका फल तो बहुत बुरा है। कहा क्या बुरा है, आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा, आपके सामने आपके वंश का नाश होगा। क्या इसको बोलने का तमीज नहीं है, इसको जेल में बंद कर दो। दूसरे ज्योतिषी से पूछते हैं बुला करके, कैसा ऐसा स्वप्न देखे हैं, इसका फल का, इसका फल बहुत उत्तम है। क्या उत्तम है, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है। देखिए दोनों बात देख लीजिए, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है, सब मर जाएंगे, आप ही रहें। कहा इनको इनाम दो। बातें हाथे पाँव और बातें हाथे पाए। बात में ऐसी शक्ति है कि इनाम में हाथी मिल जाएगा, नहीं तो हाथी के पैर के कुछ नीचे कुछ ले जाएगा। तो बात को संभाल कर बोलना चाहिए, जैसे तैसे नहीं। दुर्योधन वो वाणी जो है, द्रौपदी जो कही वो वाणी तीर की नाई जो है उसकी छाती में चुभ गई। अब तिलमिला उठे दुर्योधन, बड़ी चिंता में कि जो जब ऐसा बोल दिया है द्रौपदी, चिंता में डूबे हैं। शकुनी आते हैं उनका मामा, कहते हैं भगना क्या बात है, चिंतित हो बड़ा, क्या कहें। देखिए द्रौपदी इसने बोल दी, का मत चिंता कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध ले सकते। अब देखिए जुआ खिलाया गया, जात पाट सब जीता। जुआ देखिए ऐसा निकृष्ट काम होता है। राजपाट जीत लिया, पांचों पांडवों को जीता, फिर द्रौपदी को भी जीत लिया। उस समय देखिए दाव पर, देखिए कैसी बात थी उसमें, उस समय की बात देख लीजिए। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को भी दाव पर लगा दी, अपनी पत्नी को भी दाव पर। जब हार गए द्रौपदी को जीतने के बाद, मामा क्या कहता है शकुनी कि भगना अब द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका बदला ले सकते हो, तुम इसका प्रतिशोध ले सकते हो। भेजा दुशासन को, जाओ द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। द्रौपदी तो पहले कहते हम छूने जोग नहीं है, अब मत छुओ मत छुओ। कहा कि कुछ वो उससे कोई मतलब हमको नहीं। केस जो है पकड़ करके घसीटते हुए, जैसे मारा कुत्ता को जो नहीं लगता पैर पकड़ के घसीटते ले जाता है, उसी तरह द्रौपदी का केस पकड़ कर घसीटते हुए सभा भवन में लाए। और कहते क्या है दुर्योधन कि इसको नंगी करके जो हमारे जांग पर बैठा हो। अब द्रौपदी छटपट कर गई, छटपट। वो पांचों महारथी जो थे उनके पति, उनके पास सहायता की भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है। सब हारे हुए तो चुपचाप गुरु के पास जाती है, फिर भी वो लोग को भीष्म पितामह इससे दो सवाल कर बैठती है। पहला सवाल क्या क्या कि पांचों के पति में, पांचों जो हमारे पति हैं, क्या युधिष्ठिर महाराज को अकेले हारने का अधिकार है? भीष्म पितामह से पूछते हैं, दादा जो थे सबसे श्रेष्ठ। फिर जो है नहीं बोले कुछ होता है। तो जब युधिष्ठिर महाराज पहले हार गए जो हमें,
तो क्या दोबारा दाव पर लगाने का उसका अधिकार है? ओ चुप, कोई नहीं। तब दुख हरो द्वारका नाथ, विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता है। भले आप सोचते होंगे आसक्ति मोह बस, मेरा नाती पोता बेटा बेटी सब मेरा मेरा कहते हैं नहीं, लेकिन जब विपत्ति आती तो कोई साथ नहीं देता। ये कहानी क्या क्या दर्शाती है? अब देखिए कैसी विपत्ति, सभा है, सब गुरुजन पुरजन सब बैठे हुए हैं, उसी के बीच में दुशासन जो अब साड़ी खींचने के लिए तैयार, साड़ी पकड़ के खींचना शुरू किए। अब ये द्रौपदी एक हाथ से साड़ी को पकड़े है, एक हाथ दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब भगवान को सुमिरन करें।